तस्य धर्म। अभी हम लोग मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपथकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं वितं तं सजीवं स्वाद्वैतं सावधूतं परिजं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखा वितांत च। नम ओम विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त बिंद मुखम करोति वाचालम पंगु लंगे गिरिम यत्कृपातमहं वंदे श्री गुरु मदीन तारिणम परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री मंगलाचरण की जय, शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज के इस भगवत चर्चा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। हम राधा गोविंद राधा गुरु राधा माधव परम वैष्णव गुरु आचार्य के बहुत ही आभारी हैं कि उनकी कृपा से हम सब भक्त लोग मिलकर श्रीमद् भागवत जो चर्चा कर पा रहे हैं। कैंटो 8 के अध्याय 22 के अंदर है बलि महाराज द्वारा आत्मसमर्पण। 21 अध्याय जो हमने कंप्लीट किए हैं संक्षेप में उसके बारे में दोहराते हैं। प्रथम 4 अध्याय के अंदर में हमने देखा, विशेषकर दूसरा तीसरा चौथे अध्याय में गजेंद्र मोक्ष लीला है, मनवंतर के बारे में है। ये पूरा कैंटो 8 प्रथम अध्याय के अंदर में सुखदेव गोस्वामी जी बताते परीक्षित महाराज की जो प्रथम मनु है शांभु मनु, किस प्रकार अंतिम समय में अपनी पत्नी सतीता को लेकर के जंगल में जा करके भगवान भक्ति करते हैं और समाधि में चले जाते हैं। दूसरे मनु है स्वरोचिष, तीसरे हैं उत्तम, चौथे हैं तामस, जिसके काल में ये गजेंद्र मोक्ष लीला हो। दूसरा अध्याय किस प्रकार गजेंद्र घड़ियाल के द्वारा पकड़ा जाता है, बहुत प्रयत्न करता है लेकिन छुड़ा नहीं पाता है। तीसरे अध्याय में तो भगवान को याद करता है, भगवान की स्तुति करता है, भगवान आते हैं और भगवान उसे घड़ियाल से छुटा करके मुक्ति प्रदान करते हैं। और चौथे अध्याय में गजेंद्र का वैकुंठ लोक जाना कि किस प्रकार, क्योंकि वो पूर्व जन्म में इंद्रधुम्न राजा था, अगस्त मुनि के चरणों में अपराध किया था, लेकिन भगवान की भक्ति उसे याद आ जाती है। भक्ति कभी विनष्ट नहीं होती है। भौतिक जगत में कितना भी प्रश्न कर ले हम छूट नहीं सकते। एकमात्र राम बाण हरि नाम है। और ये एक बहुत बड़ी शिक्षा हमें मिलती है। 5वें अध्याय से 5वें मनु है रेवत और 6ठे मनु है चामश। और ये चाक्षुष जो मनु है, इसके काल में दूसरी लीला हुई है, समुद्र मंथन की लीला, बहुत ही सुंदर लीला। और इस समुद्र मंथन लीला से हमने देखा कि किस प्रकार देवता दुर्वासा मुनि के चरणों में अपराध करते हैं, सारा ऐश्वर्य खो देते हैं और ब्रह्मा जी उन सबको लेकर के क्षीर सागर में जाते हैं। ब्रह्मा जी की स्तुति 5वें अध्याय में हमने बहुत डिटेल में देखा। 6ठे अध्याय में देखा भगवान ब्रह्मा जी की स्तुति से प्रसन्न हो जाते हैं और कहते हैं, शिक्षा देते हैं, अभी तुम्हारा समय सही नहीं है और तुम लोगों को असुरों से संधि कर लेनी चाहिए। देवता है, सतो बुद्धि होती है, सतो गुण होता है, सत्य बुद्धि होती है, तुरंत जाते हैं
भगवान के आदेश का पालन करते बलि महाराज के पास जाते हैं संधि करने के लिए। बलि महाराज राजी होते हैं, समुद्र मंथन शुरू होता है। 7वें अध्याय में हमने देखा कि सबसे पहले समुद्र मंथन से विष निकलता है, जो कि सारे देवता अजित भगवान शिव के पास जाकर कहते हैं आप इस विष को धारण करें। शिव जी धारण करते हैं। 8वें अध्याय में फिर और आगे हमने देखा समुद्र मंथन शुरू हो रहा है, उसके बाद में सुरभि गाय, उच्चैश्वरी घोड़ा, कौस्तुभ मणि, परिजात वृक्ष, अप्सराएं, माता लक्ष्मी प्रकट होती है जो भगवान विष्णु को अपना वर चूरती है। उसके बाद में बारूणी जो कि असुर लेते हैं, और अंत में भगवान धन्वंतरी अमृत का कलश लेके आते हैं। 90वें अध्याय में हमने देखा किस प्रकार जब अमृत का असुर छीन लेते हैं तो भगवान मोहिनी रूप में आकर करके वो अमृत को देवताओं को पिला देते हैं। 10वें अध्याय में देखा असुर नाराज हो जाते हैं, क्षीर सागर में देवताओं तो असुर के बीच घमासान युद्ध शुरू हो जाता है। 11वें अध्याय में हमने देखा कि किस प्रकार देवताओं द्वारा असुरों को हरा दिया जाता है। बलि महाराज ये मूर्छित हो जाते हैं, लेकिन उनके गुरु संजीवनी अपने मंत्र के द्वारा उन्हें पुनः जीवित कर देते हैं। 12वें अध्याय में भगवान शिव भगवान के मोहिनी अवतार को देखना चाहते हैं और भगवान के अपना मोहिनी अवतार दिखाते हैं और किस प्रकार उनसे भ्रमित होते हैं और भगवान के ग्लोरिफिकेशन करते हैं कि मेरे प्रभु की लीला अवतार है, इस ब्रह्मांड की कोई शक्ति नहीं है जो उनकी लीला से बच के जा सके। भगवान बहुत सुंदर एकदम मित्र गर्व करते हैं, ऐसा नहीं थी मैं हार के, मैं ईगो नहीं होते, क्योंकि भगवान का भक्त है शिव भगवान, परम भक्त है, परम वैष्णव। 13वें अध्याय में आगे हम लोगों को आगे जो मनु आने वाले याद रखेंगे। आदि मनुओं का वर्णन हुआ है, 7वां मनु अभी चल रहा है और 8वें मनु में सबको याद है इंद्र कौन बनेंगे, यही बलि महाराज इंद्र बनेंगे। ये याद रखना, भूलना नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन अभी तो बहुत दूर है, क्योंकि एक मनवंतर है कितने होता है, एक मनवंतर में एक मनु कितने साल तक शासन करता है, करीब करीब 72 चतुर्युग। 1000 चतुर्युग को 14 से डिवाइड कर दीजिए तो एक एक मिनट के हिस्से में कितना आता है, 71 पॉइंट समथिंग। और एक चतुर्युग कितना होता है, 1000 चतुर्युग है। माने एक चतुर्युग का मतलब खाली एक युग नहीं, चतुर्युग, द्वापर युग सॉरी सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग मिला कर करके 43 तक 20,000 होता है। उसको 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, वो तो एक चतुर्युग हुआ, फिर उसको 71 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो समझ कितना होता है। और अभी केवल 5,500 जो भी समझ लीजिए 5,000 वर्ष गए हैं, तो उतने उसके बाद अभी इंद्र का जो है भार कौन लेंगे, बलि महाराज लेंगे। 14वें अध्याय में हमने पढ़ा कि जितने भी एक मनु काल में जो मनुपुत्र होते हैं, इंद्र होते हैं, देवता होते हैं, सप्तर्षि होते हैं, वो उस मनु काल में जो भगवान होते हैं उनके आदेश के अनुसार वो कार्य करते। 15वें अध्याय में बलि महाराज किस प्रकार अपने गुरु शुक्राचार्य की कृपा से विश्वजीत यज्ञ करते हैं और देवताओं पर विजय प्राप्त करके स्वर्ग का भोग करना शुरू कर देते हैं। 16वें अध्याय में हमने पढ़ा पयोव्रत पूजा विधि संपन्न अदिति जो देवताओं की माता है, उनके पति हैं कश्यप मुनि, किस प्रकार दुखी होकर करके कश्यप मुनि से कहती है मुझे कोई उपाय बताइए जिससे मेरे पुत्र पुनः अपने खोए हुए ऐश्वर्य को, इंद्र पद को, स्वर्ग को प्राप्त कर सके। कहते हैं एकमात्र यह पयोवृत सर्वज्ञ कहलाता है, सर्व सभी यज्ञों का मालिक कहलाता है, तुम इसको करो तो अवश्य तुम्हारी इच्छा पूर्ति होगी। यहाँ पर भगवान प्रभुपाद जी हमें सलाह देते हैं, देखो भ्रमित मत होना, हम लोग कलयुगी जीव है, इस भौतिक जगत में इतनी बड़ी तपस्या बहुत संभव नहीं है जो अदिति ने किया। में कितना सिस्टम बताया था, तुम केवल हरिनाम का जप करो, हरिनाम में सारे यज्ञ सम्मिलित, अलग से कुछ करने की दरकार नहीं। हरि बोल। 17वें अध्याय में हमने देखा भगवान अदिति से प्रसन्न हो जाते हैं और कहते हैं कि देखो असुरों को गुरु की कृपा प्राप्त है, वो शक्तिशाली हो गया, तुमने मेरी पूजा की,
तो तुम्हारी भी पूजा व्यर्थ दी जाएगी और मैं तुम्हारा पुत्र बन कर करके आऊंगा। 18वें अध्याय में हमने देखा किस प्रकार भगवान द्वादश श्रावण द्वादशी के दिन चतुर्भुज रूप में आते हैं, फिर तुरंत ब्राह्मण के बामन का रूप धारण कर लेते हैं और बलि महाराज के यज्ञ स्थल में जाते हैं। बलि महाराज प्रसन्न हो जाता है, मेरा वंश, मेरा पूर्वज सभी पवित्र हो गए, मेरा यज्ञ संपन्न हो गया। 19वें अध्याय में बलि महाराज से बामन देव दान की याचना करते हैं। सबसे पहले बलि महाराज को ग्लोरीफाई करते हैं कि तुम किस वंशज के हो जिसमें प्रहलाद महाराज ने जन्म लिया। हरि बोल, तुम्हारा जीवन धन्य हो गया और मुझे कुछ ज्यादा नहीं, केवल 3 पग भूमि चाहिए। बलि कहते अरे मैं इतना दे सकता हूँ, आप इतना सा थोड़ा मांग रहे। तब यहाँ पर भगवान बहुत बड़ी शिक्षा देते हैं, बहुत सुंदर शिक्षा की। देखो मनुष्य की चाहत की कोई अंत नहीं है, जितनी चाहत बढ़ेगी उतना बंधन में हम फंसते जाएंगे। मनुष्य को अगर तीनों लोक में मिल जाए तो उसकी इंद्रिय तृप्ति नहीं होती। और सुंदर शिक्षा, एक एक चीज को बार बार याद करना। इधर शुक्राचार्य है जो कि भौतिक शिक्षा देना शुरू करते हैं, कहते हैं ये ब्रह्मचारी एक्चुअली छद्म वेश में भगवान है। अरे अगर शरीर ही नहीं, अगर सब संपत्ति ही नहीं रहेगी तो फिर क्या करोगे तुझ। 20वें अध्याय में जाते हैं, यहाँ देखते हैं बलि महाराज की चेतना कितनी सुंदर है। मन ही मन कुछ बोल नहीं रहे हैं, लेकिन मन मन में डिसाइड किया क्या, गुरु को त्याग देना। क्यों, जो गुरु भगवान से हमें अलग कर दे वो गुरु कहलाने के लायक नहीं है। सुखदेव कहते हैं चुपचाप रहे ये बलि महाराज, और उसके बाद में कहते हैं मैं प्रहलाद महाराज का पुत्र हूं। जब मैं पहले कह चुका हूं कि भूमि दान में दूंगा, तो फिर धन के लालच में अपने वचन से किस प्रकार मैं अपने वचन को तोड़ सकता हूं। ये जितना भी धन है, जो कुछ भी है, और जब तक मालिक है, मालिक की मृत्यु के संग ये वैसे ही खत्म हो जाएगा। सुखदेव स्वामी जी कहते हैं शुक्राचार्य ने अपनी आज्ञा का पालन न करने पर उसे अभिशाप दे दिया बलि महाराज को, और कहा कि तुम सारे ऐश्वर्य से हीन हो जाओगे। बलि महाराज को कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जब भगवान का भक्त होता है, अपनी उसकी चेतना, उसका मन बुद्धि बड़े स्थिर होते हैं, दृढ़ होते हैं, विचलित नहीं होता। हम जैसे बद्ध जीवों के विचलित होते हैं, उसके विचलित नहीं होता ना। उन्होंने तुरंत हाथ में गंगा जल दिया, चरण चरण कमल को धोया भगवान के, और उस जल को अपने ऊपर छिड़का। सारे ब्रह्मांड गंधर्व चारण उनका गुणगान करने लगे, फूल बरसाने लगे। भगवान ने एक पद से पूरे नीचे वाले लोग को नाप लिया, दूसरे लोग से पूरा जन लोग, तप लोग, महत लोग सबको नाप लेते हैं। अध्याय 21 में पहुंचते हैं। सुखदेव राम जी कहते हैं जब वामन भगवान ने दूसरा पग फैलाया तो वह तप लोग, सब जन लोग ब्रह्मांड के आवरण को चीरता हुआ, उससे जो कानक जल निकलता है भगवान से। फिर यहाँ गंगा के बारे में बताया कि कैसे गंगा प्रवाहित हुई। तो यहाँ पर बताया गया ये तो एक कारण है। दूसरा है ब्रह्मा जी भी आकर कहते हैं अपने कमंडल से भगवान के चरण को धोते हैं। हरि बोल, और इस प्रकार वचन पवित्र हो जाता है। यह जब देखते हैं कि ये वामन भगवान असुर जो बलि के सैनिक देखते हैं कि ये ब्रह्मचारी वामन छद्म वेश में भगवान आकर करके मेरे प्रभु बलि महाराज का सारा धन छीन लेते हैं, क्रोधित हो जाते हैं और अपना त्रिशूल भाला उठा लेते हैं। तो बलि महाराज ने असुर नैया को देखा और उनसे कहा कि अपने गुरु शुक्राचार्य का शाप याद आया, उन्होंने अपने सैनिकों को युद्ध करने से मना किया। बलि महाराज ने कहा यह समय अभी हमारे अनुकूल नहीं है। परम काल जो भगवान का प्रतिनिधि है और जो पहले हमारे अनुकूल और देवताओं के प्रतिकूल था, वही काल अब हमारे विरुद्ध है और हमें इसके लिए इंतजार करना चाहिए। बहुत सुंदर बात कहते हैं। तब पक्षीराज गरुड़ ने जब देखा कि बलि महाराज का तो भगवान के 2 पग हिस्से ही पूरा तीनों लोक कवर हो जाते हैं,
बलि महाराज अपने वचन को पूरा नहीं कर पा रहा है। ये तो भगवान की योग माया का प्रभाव। तुरंत गरुड़ भगवान पक्षीराज गरुड़ वामन देव को वरुण पास से बंदी बना लेते, किंतु बलि महाराज अपने नेचर पर अटल रहे। तब भगवान कहते हैं बलि महाराज से, मैंने तो 2 पग में ही सारा ब्रह्मांड घेर दिया है, अब बताओ कि मैं अपना तीसरा पग कहाँ पर रखूं। हरि बोल। 11वें 21-22वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। बलि महाराज अपना वचन पूरा न कर पाने के कारण इस प्रकार बोले। बलि महाराज कहते हैं, हे प्रभु, मैं अपने वचन को झूठा नहीं होने दे सकता। हरि बोल। अतएव आप कृपा करके अपना तीसरा पग मेरे सिर पर रख दीजिए। हे प्रभु, मैं अपनी सारी संपत्ति से वंचित होने, नारकी जीवन बिताने या आपके द्वारा दंडित होने से उतना भयभीत नहीं हूं जितना मैं अपकीर्ति से डरता हूं। वास्तव में अपकीर्ति क्या है? भगवान के आदेश का पालन नहीं करना, भगवान का दास बनना, भगवान के आदेश का पालन करना, यह सबसे बड़ी कीर्ति है। भगवान का दास बनना, भगवान के वचनों का आदेश का पालन करना, वही सबसे बड़ा यश है। हम जैसे असुर सदैव मिथ्या प्रतिष्ठा पाने की महत्वाकांक्षी बने रहते हैं, किंतु आप हमें दंडित करके हमारे ज्ञान नेत्र को खोलते हैं, जिससे से हम सन्मार्ग पर चल सके, हम सही मार्ग पर चल सके, आपकी भक्ति से जुड़ सके। आप एक ही कार्य से अनेक उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं। मेरे बाबा प्रहलाद महाराज को उनके पिता ने अनेक कष्ट दिए, लेकिन चूंकि उन्होंने आपके चरण कमलों का आश्रय लिया था, अतः वे विचलित भयभीत नहीं हुए, आपकी भक्ति में अडिग रहे। इस शरीर से क्या लाभ जो जीवन के अंत में स्वामी को छोड़ देगा। बहुत सुंदर है ये श्लोक है, माने बहुत पावरफुल शिक्षा है। परिवार के उन सभी सदस्यों से क्या लाभ जो सदैव उसके उस धन का अपहरण करने के लिए लगे रहते हैं, जिसे वास्तव में भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। पत्नी से क्या लाभ जो केवल भौतिक परिवार को फैलाने के सूत्र मात्र है। परिवार, घर, देश, जाति से क्या लाभ जिसके प्रति आसक्ति मूल्यवान मनुष्य जीवन की शक्ति का दुरुपयोग है। वो बहुत सुंदर बात कहते हैं। और उसके बाद में कहते हैं, जो वास्तव में बुद्धिमान है एवं पूर्ण रूपेण कृष्ण भावना भावित है और जीवन के लक्ष्य परम उद्देश्य को समझते हैं, वे कभी भी भौतिक कार्यकलापों की घूर दौड़ में नहीं दौड़ते, स्पर्धा में नहीं दौड़ते। अरे इसके पास इतना है तो मेरे पास इतना कम है, तो दौड़ते नहीं है। ये मूर्खता है, समय का व्यर्थता है, मनुष्य जीवन का दुरुपयोग है। ये बहुत सुंदर लास्ट में पढ़ा। और उसके आगे बलि महाराज क्या बोलते हैं, या सुखदेव गोस्वामी बलि महाराज के ये कहने पर क्या बताते हैं। हरि बोल। वो आज हम लोग चर्चा करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयं मुदीरये। नष्प्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आराधयो भगवान ब्रजेश तनय ततधाम वृंदावनम रमया काचित उपासना व्रजवधु वर्गेण्य कल्पिता। श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमापुमर्तो महान। श्री चैतन्य महाप्रभो मतम इदम तत् आदरो न पर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कैंटो 8 अध्याय 22 श्लोक नंबर 12। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु, अच्युत दादू। हम लोग शुरू करते हैं। जब बलि महाराज इस प्रकार भगवान के सामने कहते हैं, पूरा भक्ति भाव से, पूरा समर्पण भाव से, तब सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं, श्री शुकवाच तस्य तथम भाष भाषमाणस्य प्रहलादो भगवत प्रिय आज गाम कुरु श्रेष्ठ राकापति इवे उत्थित।
सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे कुरुश्रेष्ठ, जब बलि महाराज इस प्रकार अपने भाग्य की प्रशंसा कर रहे थे तो भगवान के परम प्रिय भक्त प्रहलाद महाराज वहां प्रकट हुए। हरि बोल। मानो रात्रि में चंद्रमा उदय हुआ हो। हरि बोल। तो प्रहलाद कहते हैं, तमिंद्रसेन स्वपितामहं श्रिया विराजमानं नलिनायते इक्षणम् पिशंगांबरम प्रांशुब 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 पिंगलांबरम अंजन तिशं प्रलंब बाहुम ऋषभम एकक्षत। बलि महाराज ने परम भाग्यशाली व्यक्ति अपने पितामह प्रहलाद को देखा, जिनका श्यामल शरीर आंखों के अंजन जैसा लग रहा था। उनका लंबा भव्य शरीर पीताम्बर धारण किया था, उनकी भुजाएं लंबी थी और उनके सुंदर आगे कमल के पंखुड़ियों के समान थी। वे सबके अत्यंत प्रिय तथा अत्यंत सुंदर शरीर को प्रांशु पिशंग अंबरम पीत वस्त्र धारण की। तस्मे बलि वारुण पाशयंत्रित समहरणं ने उपजहार पूर्ववत ननाम मूर्धना अस्तु विलोल लोचन सब्रीडनीचिन मुखो बभूव। वरुण पास से बंधे होने से बलि महाराज पहले की भांति प्रहलाद महाराज को बलि भांति सम्मान नहीं दे पाए। उन्होंने केवल सिर के द्वारा प्रणाम किया, क्योंकि वरुण पास से बंधे हुए हैं। उनके नेत्र अश्रुपूरित थे और लज्जा से उनका सिर नीचा था। हरि बोल। इतना समर्पण देखिए। हरि बोल। क्योंकि बलि महाराज को भगवान वामन ने बंदी बना लिया था, अतः वे निसंदेह अपराधी माने जाने के योग्य थे। और बलि महाराज गंभीरता पर अनुभव भी कर रहे थे कि वे भगवान के अपराधी है। प्रहलाद महाराज को निश्चित रूप से ये अच्छा नहीं लगा होगा, इसलिए बलि महाराज लज्जा से अपना सिर नीचा किए थे। ये देखिए ये दिव्य भाव है। सतत्र हासिन मुदीक्ष सत्पतिम हरिम सुनंदादि अनुगे उपासितम उपेत्य भूमो शिरसा महामना न नाम मूर्धना पुलकाशु विकल्प। जब प्रहलाद महाराज ने देखा कि वहां पर सुनंद जैसे अपने घनिष्ठ संगियों से घिरकर एवं पूजित होकर भगवान बैठे हैं, तो उनकी आंखें प्रेमासुर में झलझला उठी। उनके पास जाकर और भूमि पर गिरकर उन्होंने सिर से भगवान को प्रणाम किया। और प्रहलाद महाराज क्या बोलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज हमें अपने जीवन में उतारना है। तो ये दत्तम पदमेन्द्र ऊर्जितम हितम ततो अद्य ततो एव शोभनम मन्येमान अस्य कृतो हि अनुग्रहो विभ्रंसितो यत् श्रिय आत्ममोहना। हरि बोल। प्रहलाद महाराज ने कहा, हे प्रभु, इस बलि को इंद्रपद का महान ऐश्वर्य आपकी ही देन है, और जब उसी को आपने छीन लिया है, मेरे विचार से आपका लेना देना एक साथ सुंदर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। आपका जो लेना देना, लाभ देते हैं, किसी को दंड देते हैं, किसी को पुरस्कार देते हैं, किसी को जीवन दान देते हैं, किसी को मृत्यु देते हैं, सब आपका एक समान है, इसमें कोई अंतर नहीं है। जो स्वर्ग के राजा का उच्च पद उसे अज्ञान के अंधकार में डाले हुए था, अतः आपने उसका सारा स्व छीन कर उसके ऊपर महान अनुग्रह किया है। हरि बोल। भगवान की ये कृपा है। यस्याहम अनुग्रहामि हरिष्ये तद्धनम सन्ने। हरि बोल। कहा गया है, वही हम लोग याद कर रहे थे कैंटो 8 में, 10वें कैंटो के 8वें अध्याय के 8वें शेष में, भगवान की कृपा से मनुष्य को सारा भौतिक से प्राप्त होता है, किंतु यदि इस ऐश्वर्य से मनुष्य गर्वित होता है तो आचरण के विधि को भूल जाता है, तो भगवान उस ऐश्वर्य को अवश्य छीन लेते हैं। भगवान अपने भक्त को उसका वैधानिक पद ढूंढने में सहायक बनकर अनुग्रह करते हैं, कृपा करते हैं। अरे तुमको जिस पद पे तुमको चलना है, जीवन का जो परम लक्ष्य है, ये भौतिक सुख, भौतिक ऐश्वर्य, संपत्ति, संतान, ये सब बाधक है, बंधन है, अगर उसके प्रति आसक्ति है। लेकिन शास्त्र के अनुसार अपना धर्म को निभाना है, वो गलती नहीं है। युक्त बैरागी बनना है,
लेकिन उसके प्रति आसक्ति वो बंधन का कारण है, और भगवान मदद करते हैं उस बंधन से निकलने के लिए। तो क्या करते हैं, वो हमारे धन को छीन लेते हैं। जो भी चीज बाधक है, ऐसा नहीं कि यहाँ पर खाली धन की बात है, जो भी चीज हमारे जीवन में, हमारी भक्ति में, हमारे चरम लक्ष्य को प्राप्त करने में बाधक है, भगवान मदद करते हैं। कभी कभी माँ है ना, बच्चा है 4 डिग्री बुखार है, देखिए आइसक्रीम खा रहा है, माँ उसको छीन लेती है, तो माँ छीन कर उसका उपकार करती है, उसके ऊपर कोई अत्याचार नहीं करती है। ये बहुत समझने की चीज है। ये सारी चेतना के ऊपर निर्भर, जितनी उच्च कोटि की चेतना होगी, हमारी सोच हमेशा पॉजिटिव होगी। इसके लिए भगवान भक्ति हर सहायता करने के लिए सदैव तैयार रहते हैं। लेकिन कभी कभी भौतिक ऐश्वर्य घातक होता है, क्योंकि इससे मनुष्य का ध्यान इस मिथ्या प्रतिष्ठा की ओर खींच जाता है कि मैं ही हर वस्तु का स्वामी हूँ, जबकि तथ्य इसके विपरीत रहता है। भक्त को इस भ्रम से बचाने के लिए भगवान विशेष कृपा प्रसिद्ध करके उसका धन छीन लेते हैं। यस्य हम अनुग्रहामि हरिष्य तत् धनम स्ते हरि हो। यया हि विद्वानपि मुह्यते यत् तत्को विचष्टे गतिमात्मनो यथा तस्मै नमस्ते जगदीश्वराय वे नारायणाय अखिल लोक साक्षिणे। भौतिक ऐसा इतना मोहक है कि विद्वान तथा आत्मसन्नी व्यक्ति भी आत्मसाचार के लक्ष्य को ढूंढना भूल जाता है। भौतिक ऐश्वर्य के प्रति आसक्ति कितनी बड़े भयानक, ऐसे बोलेंगे भयानक, आध्यात्मिक इतनी भयानक है कि बड़ा से बड़ा विद्वान, बड़ा से बड़ा आत्मसन्नी उदाहरण देखिए ना, सबसे ज्वलंत उदाहरण दुर्वासा मुनि का। बड़ा योगी है, विद्वान है, लेकिन क्रोधित हो जाता है। अरे अम्बरीश महाराज ने मेरी ईगो, उसने मुझे बिना खिलाए उसने जल का धारण कर लिया। इतना मैंने अपनी मति खो देते हैं। जब तक भगवान की शरण में नहीं जाएंगे, ब्रह्मांड की कोई भी भक्ति, तप, ब्रह्मांड का बता रहा हूं, भौतिक तप, यज्ञ, तपस्या कुछ काम आने की नहीं। लेकिन भगवान नारायण जब ब्रह्मांड के साथ अपनी इच्छा प्रत्येक वस्तु को देख सकते हैं, तो मैं उन्हें सादर नमस्कार प्रणाम करता हूँ। कौन कह, प्रहलाद महाराज कह रहे बोल को विच्छ से गतिम आत्मनो यथा, सब सूचित करते हैं कि जब मनुष्य भौतिक ऐश्वर्य का स्वामी होने की झूठी प्रतिष्ठा से फूल जाता है, तो वह आत्म साक्षात के लक्ष्य की निश्चित रूप से उपेक्षा करता है। आधुनिक जगत की ऐसी ही स्थिति है। भौतिक ऐश्वर्य में तथाकथित वैज्ञानिक विकास के कारण लोगों ने आत्मत्याग के मार्ग को पूरी तरह त्याग दिया है। व्यवहारिक दृष्टि से कोई भी व्यक्ति ईश्वर के साथ अपने संबंध या वह किस तरह कर्म करे, इन सब के विषय में रुचि नहीं रखता। आधुनिक व्यक्तियों ने ऐसे प्रश्नों को सर्वथा भुला दिया है, क्योंकि वे भौतिक संपत्ति के पीछे पागल हुए रहते हैं। यदि इस प्रकार की समस्या जारी रही, तो समय शीघ्र ही आएगा जब भगवान सारा भौतिक से छीन लेंगे, तब लोगों की आंखें खुलेगी। कितनी बड़ी बात, कितनी बड़ी, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये श्लोक इसमें बताते हैं बार बार। जो कुछ भी हमारे पास में, सबसे पहले तो हमको ये याद करना चाहिए, भूलना नहीं चाहिए कि मनुष्य योनि हमें मिली है, बहुत दुर्लभ है। और भगवान ने जो सारी व्यवस्था दी है, मनुष्य योनि दी है, बुद्धि दी है, ज्ञान दी है, भक्तों का संग, सब कुछ सारी व्यवस्था की है, ये हमें भगवान की सेवा में लगाने के लिए है, न कि अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट। किसी के पास कम है कोई बात नहीं, किसी के पास ज्यादा कोई बात नहीं, लेकिन सारी फैसिलिटी भगवान की भक्ति करने के लिए, ये सारी चीजें, कोई अड़चन नहीं आ सकती। कोई भी भगवान की भक्ति कर सकता है। केवल दरकार है श्रद्धा की, शुद्ध भक्त का संग की, ये दरकार है। श्री शुकवाच तस्यानुश्रवणतो राजन् प्रह्लादस्य कृतांजलि हिरण्यगर्भो भगवान उवाच मधुसूदन। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजा परीक्षित, जब ब्रह्मा जी अपने पास हाथ जोड़कर खड़े प्रहलाद महाराज को सुनाकर भगवान से कहने लगे, हरि बोल, बद्धम व्यक्ष पथिम साध्वी तत्पत्नी भय विहवला प्रांजलि प्रणतो उपेन्द्रम वभाषे अवाक मुखी नृप। लेकिन बलिभास की सती पत्नी अपने पति को बंदी देकर भयभीत तथा दुखी थी। उसने तुरंत भगवान वामन देव को नमस्कार किया
और हाथ जोड़कर इस प्रकार बोली, हरि बोल। यद्यपि ब्रह्मा जी बोल रहे थे, किंतु उन्हें थोड़ी देर तक रुकना पड़ा, क्योंकि बलि महाराज की पत्नी विद्यांजलि, जो अत्यंत क्षुब्ध एवं भयभीत थी, कुछ कहना चाह रही थी। तो विद्यांजलि क्या बोलती? विद्यांजलि वाच कृदार्थमात्मनम इदम त्रिजगत कृतम ते स्वाम्यहं तु तत्र कुदियो अपरेश कुर्यु कर्तु प्रभो तव तव किम अस्यत् आवहन्ति त्यक्त ही तत् अवरोपित कर्तृवादा। श्रीमती बिंदांचली ने कहा, हे प्रभु, आपने निजी लीलाओं का आनंद उठाने के लिए संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना की। देखिए कौन करिए, पर भगवान की भक्त है, क्योंकि उसमें भी भक्त का संग है। पति भक्त है तो देखिए उसका प्रभाव आता है। ये विद्यांजलि कह रहे, कितना सुंदर पहला सेंड कह रहे, आपके आपने निजी लीलाओं का आनंद उठाने के लिए संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना, किंतु मूर्ख तथा बुद्धिमान व्यक्तियों ने भौतिक भोग के लिए उस पर अपना स्वामित्व जताया। अरे आपने ये भौतिक जगत की रचना की है बद्ध जीव का उद्धार करने के लिए, कैसे? अपने ज्ञान के द्वारा, गुरु के द्वारा और अपनी लीलाओं के द्वारा। लेकिन मूर्ख, जो चीज आपकी, आपने सारी चीज की रचना की है, सब चीज को स्थापित किया है, और जीव अपना कल्याण के बजाय आपके आदेश का पालन करने के बजाय उस भौतिक चीज में रम जाता है। बुद्धिहीन व्यक्तियों ने भौतिक भोग के लिए उस पर अपना स्वामित्व जताया है। निसंदेह में निर्लज संशयवादी है। कितना सुंदर, हम लोग निर्लज है और संशयवादी है, डाउट करते हैं। अरे भगवान वो कैसे हो सकते हैं? भगवान अकेले कैसे भोग सकते हैं? भगवान कैसे मालिक हो? ये झूठे ही स्वामित्व जता कर ये सोचते हैं कि वे उसको दान दे सकते हैं और भोग सकते हैं। ऐसी दशा में भला वे आपकी कौन सी भलाई कर सकते हैं, जो इस ब्रह्मांड के स्वतंत्र सृष्टा, पालक तथा संधारक हरि को। बलि महाराज की पत्नी ने अत्यंत बुद्धिमती होने के कारण अपने पति के बंदी बनाए जाने का अनुमोदन किया। उन्हें बुद्धिहीन बताया, क्योंकि उन्होंने भगवान की संपत्ति पर अपना स्वामित्व जताया था। वो मेरा पति भी बुद्धिमान है, बुद्धिहीन है अपने, अरे आपकी चीज को बोलो, वो मालिक समझता था, आपने ठीक किया। ये होती है भक्त की, भक्ति की देखिए दिव्यता, भक्ति की दिव्यता। भगवान की संपत्ति पर अपना स्वामित्व जताया था, ऐसा दावा आसुर जीवन का लक्षण है। वो यद्यपि देवतागण जिन्हें भगवान ने व्यवस्था चलाने के लिए नियुक्त किया है, भौतिक भोग के प्रति आसक्त रहते, क्योंकि वे कभी भी ब्रह्मांड पर अपना स्वामित्व नहीं जताते, क्योंकि उन्हें ज्ञात है कि हर वस्तु का वास्तविक स्वामी भगवान है। देवताओं की यही योग्यता है, किंतु असुरगण भगवान के एकाधिकार को स्वीकार न करते हुए राष्ट्रीयता की हद बंदी के माध्यम से ब्रह्मांड की संपत्ति का दावा अपने लिए करते हैं। वे कहते हैं यह अंश मेरा है, यह अंश तुम्हारा है, मैं इस भाग को दान में दे सकता हूँ और इस भाग को निज भोग के लिए रख सकता हूँ। ये सब आसुरी धारणा है। इसका वर्णन भगवद गीता में हुआ, इदम अद्य मया लब्धम इमम प्राप्स्ये मनोर्थम, अभी तक मैंने इतना धन तथा इतनी भूमि अर्जित की है, अब मुझे इसमें आगे की वृद्धि करनी है, इस प्रकार मैं सबसे बड़ा स्वामी बन जाऊंगा, भला मेरी बराबरी कौन कर सकता है? ये सब आसुरी विचार है। बलि महाराज की पत्नी ने अपने पति पर यह दोष लगाया कि यद्यपि भगवान ने उन पर असम्मान अग्र करके उन्हें बंदी बनाया है, और यद्यपि भगवान के तीसरे पग अपना शरीर अर्पित कर रहे हैं, किंतु ये अभी भी अज्ञान के अंधकार में, वास्तव में वह शरीर उनका नहीं है। अरे मैं अपना शरीर सिर दे रहा हूं, अरे वो भी तुम्हारा थोड़ी है। देखिए कितनी दिव्यता है, कितनी उच्च कोटि की चेतना है। हमारा शरीर, कहते हैं ना मैं अपनी सेवा, अरे ये तो भगवान का शरीर है, तुम कौन सी बहुत बड़ी तुमने तोप मार दी। अरे सब कुछ भगवान का समर्पण भाव, भगवान की सेवा के लिए। किंतु अभी भी अज्ञान के द्वारा वास्तव में वह शरीर उनका नहीं है, किंतु दीर्घकालीन आसुरी मनोवृत्ति के कारण वे इसे समझ नहीं पाए। उन्होंने सोचा कि वे अपने धन के वचन को पूरा न कर पाने के अपयश से भागी हुए हैं, और शरीर उनका है, अतः वे अपना शरीर दान देकर इस अपयश से मुक्त होंगे। अरे तुम्हारा शरीर ही अपना नहीं है। किंतु वास्तविकता तो यह है कि शरीर किसी का न होकर भगवान का है, क्योंकि उन्हीं ने यह शरीर प्रदान किया है। जैसा कि भगवद गीता में कहा, ईश्वर सर्वभूतानां ईश्वर तिष्ठति ब्राह्म्यं सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। भगवान हर एक के हृदय में विद्यमान है, और वे अपनी माया शक्ति के द्वारा जीव को उसकी क्षमता
एक विशेष प्रकार का यंत्र अर्थात शरीर प्रदान करता है। यंत्र कौन सा यंत्र है? चूहे का, बिल्ली का, पशु का, जानवर का, मनुष्य का, देवता का। तो यंत्र ही तो है, अलग अलग यंत्र है। यह शरीर वास्तव में उस जीव का नहीं होता, अपितु तो भगवान का है। ऐसी धना में बलि महाराज शरीर को अपना कैसे कह सकते? हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश। ये 5 तत्व हमने पढ़ा है, सृष्टि के समय पढ़ा हुआ है कि मिथ्या अहंकार जब सतोगुण में होता है, रजोगुण में होता है, तमोगुण में होता है, तो कौन कौन सी चीजें प्रकट होती है? प्रधान महतत्व मिथ्या अहंकार। मिथ्या का सतोगुण में, रजोगुण में, तमोगुण में जब होता है, हमने बहुत डिटेल में पढ़ा है। तो ये सब चीज तो भगवान ने दिया है, और हम उस जो तत्व जिससे हमारा शरीर बना है वो भगवान की तो संपत्ति है। क्लियर लॉजिक है, इसमें कोई भी किंतु परंतु डाउट नहीं है। इस प्रकार बलि महाराज की बुद्धिमती पत्नी विंध्याचली ने प्रार्थना की कि भगवान अपने हेतु की कृपा से उनके पति को छोड़ दे, अन्यथा बलि महाराज क्या थे? एक लज्जाहीन असुर जिन्हें त्यक्ता ही स्वरोपी कृतद्वा कहा गया, अर्थात ऐसा मूर्ख व्यक्ति जो परम पुरुष की संपत्ति पर अपना स्वामित्व जता रहा हो। बहुत ही सुंदर है ये। त्यक्त ही तत्व अवरोपित कर्तृवादा, ऐसे मूर्खों का स्वामित्व। इस कलयुग में ऐसे निर्लज बुद्धिहीनों की जो भगवान के अस्तित्व में विश्वास नहीं रखते संख्या बढ़ गई है। हरि बोल। भगवान की सत्ता का उल्लंघन करने के प्रयास में तथाकथित विज्ञानी, दार्शनिक तथा राजनीतिक विश्व के विनाश की योजनाएं बनाते तैयार करते रहते। वे विश्व कल्याण के लिए कुछ भी नहीं कर सकते, और दुर्भाग्यवश कली युग के कारण उन्होंने विश्व के मामलों को अवस्थित कर दिया। इस तरह उन अबोध लोगों के लाभ के लिए जो ऐसे असुरों के प्रचार द्वारा भ्रमित हो रहे हैं, कृष्ण आंदोलन की नितांत आवश्यकता है। यदि वर्तमान स्थिति को इसी रूप में रहने दिया गया तो लोगों को इन असुर दुर्बुद्धियों के नायकत्व में अधिकाधिक कष्ट झेलने पड़ेंगे। कि हमारा नायक कौन है, मालिक कौन है, जो लीडर है वही असुरी है। तो यहाँ पर इस श्लोक के अंदर क्लियर बोलता है आसुरी प्रवृत्ति। आसुरी का मतलब ये नहीं कि आसुर परिवार में आसुरी प्रवृत्ति, और देव प्रवृत्ति कौन है? आसुरी प्रवृत्ति उसको कहते हैं जो कहता है सब कुछ मेरा, मैंने ही किया। और देव प्रवृत्ति क्या है? नहीं, सब भगवान का है, और ये भगवान की सेवा के लिए है। बस इतना ही याद रखना है। ब्रह्मा जी क्या कहते हैं? सिर्फ ब्रह्मवाच भूत भावन भूतेश देव देग जगन्मय मुच्चैनम हृत सर्वस्वम नाय महति निग्रहम। ब्रह्मा जी ने कहा, हे समस्त जीवों का हितैषी एवं स्वामी, हे सभी देवताओं के पूज्य देव, हे सर्वव्यापी भगवान, जब यह व्यक्ति पर्याप्त दंड पा चुका है, क्योंकि आपने इसका सर्वस्व ले लिया है, अब आप इसे छोड़ दें। अब यह अधिक दंडित होने का पात्र नहीं है, क्योंकि आपने इसका सर्वस्व, माने आपकी जो चीज थी आपने अपने आप ले ली है, अब इसके पास कुछ नहीं है, इसे छोड़। जब ब्रह्मा जी ने देखा कि प्रहलाद माता था विंध्याचली पहले ही भगवान के पास बलि मात के लिए कृपा याचना करने पहुंच चुके हैं, तो वे भी उनके साथ हो लिए, और सांसारिक गणनाओं के आधार पर बलि महाराज को मुक्त किए जाने की संतुष्टि करने लगी। एक गुरु का काम है। देखिए गुरु का काम कर रही है, कितना सब विंध्याचली, प्रहलाद महाराज गुरु का काम कर रहे हैं। और भगवान हमेशा गुरु की सुनते हैं, अपने भक्त की सुनते हैं, और किसी की नहीं सुनते। जगाई मगाई में हमने देखा, मगाई ने नित्यानंद प्रभु पर आक्रमण किया, भगवान चैतन्य महाप्रभु ने अपना सुदर्शन चक्र बुला लिया। तुरंत तुरंत नित्यानंद कहते नहीं 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 प्रभु, ये जगाई है ना, इसने मुझे बचाया। देखिए कैसे डाइवर्ट करते हैं। चैतन्य महाप्रभु को मालूम है कि, नित्यानंद को मालूम है कि भगवान केवल भक्तों की ही सुनते हैं। तुरंत उनका माइंड डाइवर्ट करते हैं। ये नहीं बोलते हैं कि मघाई ने मुझे मारा, क्या बोलते हैं? जगाई ने मुझे बचाया। ये देखिए कि आर्ट ऑफ, तुरंत भगवान भूल जाते हैं कि मघाई ने मारा था, और जगाई को गले लगा ले। अब मघाई को मौका मिल गया, बोला भैया प्रभु, जगाई ने भी तो वही काम किया जो मैंने किए हैं।
अरे आपने जगाई को जब आप कल्याण करें तो मेरा क्यों नहीं करोगे? तब भगवान यहाँ फिर शिक्षा देते हैं, देखो तुमने मेरे को मारा होता तो मैं पाप नहीं लेता, लेकिन तुमने मेरे भक्त को, नित्यानंद को मारा है, तो तेरे को मैं माफ नहीं कर सकता। और भगवान को मालूम है कि गुरु बहुत कृपालु होता है, मेरा नित्यानंद बहुत कृपालु है, तुरंत माफ कर देगा। ये भगवान कितने अद्भुत कर्मणा है। और तुरंत जब मगाई जाता नित्यानंद के पास में, नित्यानंद कहता तुमने कोई गलती की नहीं तो मैं माफ किस बात का तुमको करूं? क्योंकि इस भौतिक जगत में आज 99% नहीं तो जगाई मगाई है, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। ये देखिए भगवान की कृपा है। बहुत समझना हमको चीजें। कभी हम सोचते हैं हमने ये कि कुछ नहीं, इस भौतिक जगत में अगर हम अपने दिव्य के सोचते हैं, अपने लिए कार्य करते हैं, तो हम जगाई मगाई से कम नहीं है। बाहरी दृष्टि से लगता है वो जगाई मगाई है, लेकिन आप हम मन से सोचेंगे, आंतरिक दृष्टि से, भगवत भक्ति के दृष्टि से सोचेंगे तो हम भी जगाई मगाई से कम नहीं। क्योंकि भगवान को छोड़कर अपनी दृष्टि के लिए काम कर रहे हैं। कृतश्नाते अनेन दत्ता भूलो का कर्माजिता चाहिए, निवेदितम च सर्व सर्वस्वम आत्मा विकल विकलवया धिया, आत्मा अभी कलवय वया धिया। बलि महाराज ने आपको पहले ही अपना सर्वस्व दे दिया है। उन्होंने बिना हिचक के अपनी भूमि, सारे लोक तथा अपने पुण्य कर्मों से जो कुछ भी अर्जित किया था, यहाँ तक कि अपने शरीर को भी अर्पित कर दिया। हरि हो यत पादयो असट सलिलम प्रदाय दुर्वांकुरे अपि विधाय सतीम सपर्याम, अप्युत्तमां गति मसो भजते त्रिलोकिम दाशवान अविकल्व मना कथमार्ति रिक्षेत। जिनके मन में द्वेष नहीं होता वे आपके चरणों में केवल जल, दुर्वा दल या अंकुर अर्पित करके बैकुंठ में उत्तम उत्तमोत्तम स्थान प्राप्त कर सकते हैं। इस बलि महाराज ने बिना द्वेष के तीनों लोके की प्रत्येक वस्तु आपको अर्पित कर दी। अरे आप तो खाली पत्तम पुष्पम फलम से ही संतुष्ट हो जाते हैं, इसको तो सब कुछ दे दिया है। ये देखिए गुरु किस प्रकार, भगवान गुरु जानता भगवान की नब्ज को, और जान बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। तो फिर वे बंदी होने के कष्ट के भागी कैसे हो सकते हैं? भगवत गीता में कहा गया है, पत्तम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त प्रयति तत हम भक्त को अप्रियतम अस्नामी प्रेतात्मा। भगवान इतने दयालु कि यदि कोई निष्कपट व्यक्ति, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या बता रहा है, निष्कपट, ऊपर से कुछ और अंदर में कुछ, निष्कपट व्यक्ति परिभक्ति पूर्वक एवं द्वैत रहित होकर भगवान के चरण कमलों पर थोड़ा सा जल, फूल, फल या पत्ती चढ़ाता है तो भगवान उसे स्वीकार कर लेते, तब वह भक्त स्वर्ग लोक चला जाता है। ब्रह्मा जी ने भगवान का ध्यान इस बात की राकेश किया और प्रार्थना की कि वे बलि महाराज को छोड़ दे, क्योंकि उन्हें वरुण पास से बंदी होने के कारण कष्ट हो रहा था और उन्होंने पहले ही तीनों लोग तथा अपना सर्वस्व उन्हें भेंट कर दिया था। श्री भगवान वाच ब्रह्मण यम अनुगृहणामि तत् तद्विशो विधुनोमि अहम यन्मद पुरुष स्तब्धो लोकम माचाव मन्यते। भगवान ने कहा, हे ब्रह्मा जी, ऐश्वर्य के कारण मूर्ख व्यक्ति मंद बुद्धि एवं पागल हो जाता है, इस तीनों लोकों में वह किसी का सम्मान नहीं करता और मेरी सत्ता की भी अवहेलना करता है। ऐसे व्यक्ति की सर्वप्रथम सारी संपत्ति छीन कर मैं उस पर विशेष अनुग्रह प्रदर्शित करता हूँ। हरि बोल। जो सभ्यता ऐश्वर्य में उन्नति का ईश्वर विहीन हो गई है वह अत्यंत घातक होती है। ऐश्वर्य के कारण भौतिकता इतना घमंडी हो जाता है कि वह किसी का सम्मान नहीं करता और भगवान की ही सत्ता को नकारता है। ऐसी मनोवृत्ति का परिणाम निश्चित रूप से अत्यंत घातक होता है। विशेष अनुग्रह दिखाने के लिए भगवान कभी कभी बलि महाराज जैसे व्यक्ति को उदाहरण बनाते हैं और अब अपने समस्त वैभव से हीन था, जो अब अपने समस्त वैभव से हीन था।
यदा कदाचित जीवात्मा संसरम निज कर्म भी नाना योनिषु अनिशो अयम पौरुषिम गतिम आवृजेत। अपने ही सकाम कर्मों के कारण विभिन्न योनियों में जन्म कर्म के चक्कर में बार बार घूमते हुए परतंत्र जीव भाग्यवश मनुष्य का शरीर प्राप्त कर सकता है। देखिए कितना इंपॉर्टेंट श्लोक है। यह मनुष्य जन्म विरले ही प्राप्त होता है। मनुष्य योनि की कितनी सुंदर है। परतंत्र जीव, स्वतंत्र जीव ने एक एक वर्ड देखे कितना सुंदर लिखे है। भगवान पूर्ण स्वतंत्र है। इस प्रकार वह सदा सच नहीं होता कि किसी जीव के सारे ऐश्वर्य की हानि उस पर भगवत कृपा की सुन। भगवान जैसा भी चाहे कर सकते। वे किसी का ऐश्वर्य छीन सकते हैं और नहीं भी छीन सकते। जीव की अनेक योनियां हैं और भगवान परिस्थितियों को ध्यान में रखकर उसके साथ इच्छा अनुसार व्यवहार करते हैं। उसके कल्याण को देखते हुए सम्मान होता है। वह समझ जाता है कि मनुष्य भी सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। पुरुष प्रकृतिस्थो ही भुंजते प्रति ज्ञान गुणान कारण गुण संगोष्य सत असत योनि जन्मसु। प्रकृति में जीव तीनों गुणों का भोग करता हुआ जीवन बिताता है। यह प्रकृति के साथ उसकी संगति का फल है। इससे उसे अच्छी और बुरी योनियां मिलती रहती है। इस प्रकार अनेकानेक योनि में घूमता हुआ जीव मनुष्य जीवन का अवसर प्राप्त करता है। 84 लाख योनि के बाद ये मनुष्य योनि मिलती है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को विशेष रूप से सभ्य राष्ट्र या संस्कृति वाले मनुष्य को अपने कार्यों में अत्यधिक उत्तरदायी रहना चाहिए। उसे अगले जीवन को संकट में नहीं डालना चाहिए, क्योंकि शरीर बदल जाएगा। तथा देहांत प्राप्ति धीरस्तत्व न मुह्यति। अतः हमें अत्यधिक सतर्क रहना चाहिए। कृष्ण भक्त आनंद का उद्देश्य यह देखना है कि जीवन का सही उपयोग हो। मूर्ख जीव अपने को सभी प्रकार के नियंत्रण से मुक्त घोषित करता है, जबकि वास्तव में वह मुक्त नहीं रहता। अरे भौतिक जगत में आया तो सिंपल चीजें मुक्त कैसे कह सकता अपने को। इन गुणों से बंधा रहता है। मैंने चाहे सतोगुण से भी है तो बंधा हुआ तो है। सतोगुण से भी निकलना पड़ेगा, रजो तमो सब तीनों से निकलना पड़ेगा। अतः उसे अपने जीवन के कार्यों में अत्यंत सावधान एवं उत्तरदायी होना चाहिए। बहुत सुंदर और पावरफुल बात प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि वास्तविक में सावधानी क्या है, उत्तरदायी क्या है। मेरा जीवन, मेरी संपत्ति सब कुछ भगवान की सेवा में लगे, भगवान की भक्ति में भगू, हरि नाम का जप करता रहूं और प्रचार कार्य करता रहूं। ये बहुत बड़ा उत्तरदायी है। जन्म कर्म वयो वयो रूप विद्या ऐश्वर्य धन आदि भी यद्यस्य न भवेत स्तंभ तत्रायम मदनुग्रह। यदि मनुष्य उच्च कल में जन्मा हो, यदि वह अद्भुत कर्म करे, यदि वह तरुण हो, यदि उसके पास सौंदर्य, उत्तम शिक्षा तथा पुत्र संपत्ति हो, और यदि वह इतने पर भी अपने ऐश्वर्य पर न इतराए, तो यह समझना कि उस पर भगवान की विशेष कृपा। हरि बोल। नहीं तो कुंती महारानी कहती है सौंदर्य, उच्च ज्ञान, धन, प्रतिष्ठा जो उसके पास है तो भक्ति नहीं कर सकता। लेकिन इससे इतराना नहीं चाहिए। यदि इन सब ऐश्वर्य के होते हुए भी कोई मनुष्य घमंडी नहीं है तो यह समझना चाहिए कि वह जानता है कि उसका सारा ऐश्वर्य भगवान की कृपा के फलस्वरूप है। अम्बरीश महाराज की जय हो। अतः वह अपनी सारी संपत्ति भगवान की सेवा में लगा देता है। भक्त भली भांति जानता है कि उसका सर्वस्व, यहाँ तक कि उसका शरीर भी भगवान का है। यदि कोई पूर्णतः ऐसे कृष्ण भक्त आंदोलन में रहता है तो यह समझना चाहिए कि उस पर भगवान की विशेष कृपा है। निष्कर्ष यह निकला कि धन से वंचित होने को भगवान की विशेष कृपा मानना चाहिए। प्रत्युत यदि कोई अपने ऐश्वर्यपूर्ण पद पर निरंतर बना रहता है और व्यर्थ वह घमंड नहीं करता कि वह हर वस्तु का स्वामी है, तो यही भगवान की विशेष कृपा है। हरि बोल। बार बार प्रभुपाद जी एक ही चीज को रिपीट कर रहे हैं, युक्त बैरागी बनो। ये कुछ भी युक्त बैरागी, सब कुछ भगवान का है, भगवान की सेवा के लिए। मान स्तम निमित्ता नाम जन्मादि नाम समन्ततः सर्वेश्य पतिपानाम हंत मुह्येत न मत पर। यद्यपि
उच्च कुल में जन्म एवं अन्य ऐसे भक्त की उन्नति में बाधक होते हैं, क्योंकि ये झूठी प्रत्ययता घमंड के कारण, किंतु ये ऐसे भगवान के अनंत भक्त को कभी विचलित नहीं करते। ध्रुव महाराज जैसे भक्तों पर जिन्हें असीम भौतिक ऐसे प्राप्त रहता है, भगवान की विशेष कृपा होती है। एक बार कुबेर ने ध्रुव महाराज को वर देना चाहा, किंतु ध्रुव ने उनसे यही याचना की कि मैं भगवान की भक्ति करता हूँ। यदि वे चाहते तो उससे कितना ही धन मांग सकते थे। जब भक्त भगवान की भक्ति में लगा रहता है तो भगवान को उसे बहुत ऐसे वंचित करने की आवश्यकता नहीं रहती। हरि बोल। यदि भक्ति में लगा है तो उसको मालूम है धन भगवान की सेवा में लगेगी। भगवान भक्ति के कारण अर्जित धन को कभी नहीं छीनते, यद्यपि वे कभी कभी पुण्य कर्मों के द्वारा अर्जित धन को हर लेते हैं। वे ऐसे भक्त को घमंड रहित करने के लिए या उसे भक्ति के बेहतर पद पर स्थित करने के लिए करते हैं। यदि भक्त का कार्य प्रचार कार्य करना हो, किंतु यदि वह अपने परिवार या ऐश्वर्य को त्याग कर भगवत सेवा नहीं करता तो भगवान निश्चित रूप से उसका ऐश्वर्य छीन लेते हैं और उसे भक्ति में स्थापित कर देते हैं। हरि बोल। इस शुद्ध भक्त कृष्ण भावना में पूर्ण प्रचार कार्य में लग जाता है। केशव दानव दैत्यानाम अग्रणी कीर्ति वर्धन, अजय शीत अजयाम्बायाम सिद्धा सिद्धान अपि न भूयति। बलि महाराज असुर नास्तिकों में सर्वाधिक विख्यात हो गए हैं, क्योंकि अपने सारे ऐश्वर्य से वंचित होकर भी वे अपनी भक्ति में अचल है। इस श्लोक में सिद्धना अपि न भूयति पद अत्यंत महत्वपूर्ण है। कभी कभी भक्ति करते हुए भक्त संकट में फंस जाता है। संकट में हर व्यक्ति शोक करता है और दुखी होता है, किंतु भक्त भगवत के साथ बुरी से बुरी स्थिति में भी यह समझ सकते भगवान उसकी कठिन परीक्षा ले रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये खाली झूठा आश्वासन नहीं है, सच बात है। बलि महाराज ऐसी सारी परीक्षाओं में उत्तीर्ण है, जैसा कि अगले श्लोकों में। आप और किसी को भूल जाइए ना, खाली हम लोग इसी को देखिए ना। पंडित पांडवों को देखिए, साक्षात भगवान उनके संग रह रहे हैं, उनके पास इतने कष्ट आए, क्योंकि उनकी दिव्य चेतना, सारी चेतना भगवान के चरणों में स्थित है। भगवान की से उनको मालूम है। हमें अर्जुन युद्ध में सो रहा, आराम से सो। अरे तेरे को मालूम, तुमने कल तो प्रॉमिस किया है जयद्रथ को मारेगा। अरे जब कृष्णा तू है तो मेरे को क्या चिंता है। इस तरह का वो समर्पण भाव होता है, इतना भगवान पर विश्वास होता है। च्युत स्थानात क्षिप्तो वध च शत्रुभि ज्ञाति भी च परित्यक्तो यात नाम अनुयात्पितः गुरुणा वत्स वत् वसर्षित शब्दो जयो सत्यम न सुब्रत छल उक्तो मया धर्मो न अयम त्यज त्यजति सत्यवाक। बलि महाराज यद्यपि धन विहीन, अपने पद से च्यूत, अपने शत्रु द्वारा पराजित तथा बंदी बनाए गए, अपने कुटुंबियों तथा मित्रों द्वारा भर्स माने भर्सना जिसको बोला भर्सतित हुए और परित्यक्त बांधे जाने की पीड़ा से पीड़ित तथा अपने गुरु द्वारा भर्सित तथा शापित थे, किंतु वे अपने व्रत में अटल रहे। उन्होंने अपना सत्य नहीं छोड़ा। मैंने तो छल के धर्म के विषय में बातें कही, लेकिन उन्होंने अपना धर्म नहीं छोड़ा, क्योंकि वे अपने वचन के पक्के थे। हरि बोल। बलि महाराज ने भगवान द्वारा दी गई कठिन परीक्षा उत्तीर्ण की। वह भगवान द्वारा अपने भक्त पर कृपा का अन्य प्रमाण है। कभी कभी भगवान भक्त की इतनी कठिन परीक्षा लेते हैं जो असह्य होती है। बलि महाराज को जिस स्थिति में पहुंचा दिया गया था उससे किसी के लिए भी रह पाना कठिन था, किंतु बलि महाराज ने इन कठिन परीक्षाओं तथा तपस्याओं को सह लिया। तो यह भगवान की कृपा ही। भगवान निश्चय ही भक्त की सहनशीलता को सराहते हैं और भक्त के भावी महिमा गण के लिए इसे अंकित कर दिया जाता है। यह कोई शरीर परीक्षा नहीं थी, जैसा कि श्लोक में वर्णन हुआ है। शायद ही ऐसी परीक्षा में कोई सफल हो सके, किंतु महाजनों में से एक बलि महाराज के भावी महिमा गण के लिए भगवान ने न केवल उसकी परीक्षा ली, अपितु ऐसी विपदा पढ़ने के लिए उन्हें शक्ति भी प्रदान की। हरि बोल। भगवान इतने दयालु है कि भक्त की कठिन परीक्षा लेते समय वे उसे आवश्यक शक्ति प्रदान करते हैं, जिससे वह उसे सह सके और यशस्वी भक्त बन सके। हरि बोल।
अच्युत दास प्रभु, हाँ प्रभु जी। क्या करना है इसको, फिर नेक्स्ट क्लास में करें? जैसे देखा जाए 2-3-4 मिनट तो लग जाएगा। लगेगा थोड़ा, क्योंकि पता नहीं कितना लग सकता है, वो तो नेक्स्ट क्लास में करते नेक्स्ट हैं। क्लास करते हैं प्रभु, क्योंकि बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा चीज है। देखिए, बली महाराज के लिए यहाँ पर प्रभुपाद जी कह रहे हैं, और कॉरेस्पॉन्डिंग आप देखिए कितना बड़ा कष्ट उसके पितामह भक्त प्रहलाद को उसके पिता ने दिया था। सोचिए कितने बड़े बड़े कष्ट दिए थे, लेकिन वो च्यूत भी नहीं हुआ जरा। तो देखिए, इसको दो रूप में लेते हैं, इसको दो चीज से लेते हैं। बिना गुरु के भगवान की कृपा नहीं मिल सकती, इसको बोल्ड अक्षर में लिख लीजिए। वो भगवान प्रहलाद महाराज का वो पोता है, तो भगवान सबसे पहले वैसे डिस्काउंट दे दिए, अरे किसका पोता है ये? बलि महाराज, प्रहलाद महाराज का वो पोता है जिसको उसके पिता ने इतने कष्ट दिए। इतने, यहां तो भगवान पर इच्छा ले रहे हैं, लेकिन वहां तो असुर पिता ने उसको कितने कष्ट दिया। यहाँ तो भगवान की भक्ति और भगवान की शक्ति साथ में उसको सपोर्ट कर रहे हैं कि देखो मैं तेरा जानबूझ के परीक्षा ले रहा हूं। और वहां पर असुर पिता ने कितनी उसकी परीक्षा ली है, लेकिन कष्ट सहने की तो बात छोड़ दीजिए। प्रहलाद नाथ, उनने भगवान को एकदम कंप्लेन भी नहीं किया कि मेरा बाप मेरे को इतना कष्ट दिया है। ये होती है भक्ति की शक्ति। अगर वास्तव में हम अपने जीवन में कृष्ण को, गुरु को अपने जीवन में उतार लेते हैं, तो भौतिक जगत का कोई भी शक्ति, उतार चढ़ाव, लाभ हानि, जय पराजय हमारी भक्ति को डिस्टर्ब नहीं कर सकता है। ये बहुत बस, अभी हमारी भक्ति हम कर रहे हैं, जरूर हमारे में बहुत परिवर्तन आया है, ऐसा नहीं है कि हम लोग बहुत अभी, लेकिन इतना विश्वास है कि हम भक्ति कर पा रहे हैं। इतना उसमें कोई छिपाने की बात नहीं, लेकिन किस हद तक, किस लेवल तक पहुंचे हैं वो तो भगवान ही जानते हैं। हमें खाली भक्ति करते रहना है, करते रहना है। और हमें अपनी गलती कुछ भी आती है, भक्तों के संग बीच करके हमें आपस में उसको क्या करना, एक्सचेंज करना है, आपस में एक्सचेंज करना है। ये हमारी गलती है, मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ, हिचकिचाना नहीं है, क्योंकि सबकी एक ही दशा है। अगर एक ही दशा नहीं हो तो इस भौतिक जगत में हम क्यों रहते? बहुत सिंपल चीज है। फर्क इतना ही हो सकता है, ए क्लास का कैदी, बी क्लास का कैदी, सी क्लास का कैदी, लेकिन है तो कैदी ही। ये तो मानना ही पड़ेगा। भौतिक सुविधाएं अलग हो सकती है, लेकिन है तो जेल के अंदर ही। तो इसलिए हमको कभी ये नहीं सोचना है कि मैं खराब हूं या अच्छा नहीं है। मैं कैदी हूं, मैं कैदी हूं, इस कैद खाने से निकलना है। और निकलने की एकमात्र विधि है कि हमें जेलर को जेलर को खुश करना पड़ता है ना, अच्छे से काम करना है, गुरु को प्रसन्न करना है, तो भगवान अपने आप ही, जेलर माने गुरु भगवान को रिकमेंड कर देंगे कि इसको छोड़ दिया जाए, तो अपने आप वो छूट जाएगा इसको। हरे कृष्ण, ये राम। किसी का कोई प्रश्न? बहुत ही सुंदर ये वाला हम लोग 28 पढ़ पा रहे हैं। हरे गजेंद्र, गजेंद्र, हाँ यस प्रभु, पवन कुमार लीला प्रभु। मेरे कंफ्यूजन है, थोड़ा सा क्लेरिफाई करना चाहते हैं। हाँ बोलिए ना प्रभु। हम लोग किसी को बोलते हैं श्री श्रीमती बोलते हैं, मगर भागवत गीता के अंदर हम लोग देखते हैं कई जगह श्रीमती राधा रानी, यहाँ श्रीमती बिंध्यावली ने कहा, तो श्री श्रीमती मतलब वहां भी चलता है क्या? यहाँ हम लोग इस संसार में मतलब बोलते हैं श्री श्रीमती आदर देने के लिए, तो वहां भी वैसे चलेगा क्या? हाँ तो प्रभु इसमें कोई प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम कुछ नहीं, मगर क्या वो वहां भी वही श्रीमती श्री बोलते हैं वहां पर? हाँ प्रभु, हम तो सब जगह श्री बोलते हैं, भी हम लोग यहाँ बोलते हैं श्री भगवान को भी कहता है श्री भगवान ने कहा। हम आप लोग यहाँ सांसारिक रूप के अंदर में श्री भगवान ने कहा बोलते हैं, उस संसार में भी ऐसा होता है क्या? श्री प्रभु, श्रीमत देने तो के ये लिए तो आदर सम्मान है, ये तो सम्मान देने का है प्रभु। देने के लिए है। हाँ, ये चीज तो बिल्कुल बोल सकते हैं प्रभु, बिल्कुल कह सकते हैं। और भगवान तो आप देखेंगे इतने कृपालु हैं, क्योंकि देखिए सबसे बड़ी चीज भक्ति में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? नम्रता। करेक्ट।
नम्रता और दास्यत्व भाव। जब दास्यत्व भाव, नम्रता रहती है ना, तो हाँ। सबसे पहले चेतना ये आता है कि मैं सबसे तुच्छ हूं, हम्म, मैं सबसे तुच्छ हूं और सारे लोग सम्माननीय है, मेरा कोई सम्मान नहीं होना चाहिए, मैं उसके लायक नहीं हूं। तो ये चीज जब रहेगी ना, आप देखेंगे ना, आपको बहुत आनंद आएगा। इवन किसी को आप ये देखेंगे ना, इवन पियोन है या कुछ है, ये देखिए हमारा उतना लेवल अभी कब जाएगा। हमेशा आप उस चेतना से कैसे सोचेंगे, हमारा व्यवहार में चेंज आ जाएगा। लेकिन उस योग्यता, उस लेवल तक अगर हम पहुंच जाए तो क्या आता है कि सब भगवान के अंश हैं, सबके अंदर भगवान परमात्मा के रूप में विराजमान। अगर हम किसी को भी, चाहे वो पियोन हो, चाहे पशु हो या पक्षी हो, किसी का भी अनादर करते हैं तो इनडायरेक्टली हम भगवान का अनादर करते हैं, क्योंकि उसके अंदर भी तो परमात्मा के रूप में भगवान है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये यदि चेतना बनी रहेगी तो कम से कम क्या होगा, हमारा किसी के प्रति अपमान नहीं होगा, अपशब्द युद्ध नहीं होगा, और हमारी चेतना ये नहीं है कि ये बड़ा है ये छोटा है। बिल्कुल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। व्यवहार बहुत उचित हो जाएगा यदि तत्व को हम समझ जाएंगे। ये देखिए, हमने कैंटो 3 में पढ़ा था, एक चेतना होना और एक व्यवहार होना, दोनों में फर्क है। कैसे है? कपिल भगवान ने माता देवहूति को कहा कि सब पर कृपा करनी चाहिए, सबको भगवान अंदर में, भगवान सबके परमात्मा विराजमान है, ये ध्यान रखना चाहिए, लेकिन व्यवहार अलग अलग होना चाहिए। जैसे शेर है, तो शेर के अंदर मालूम है इसके अंदर में भगवान की आत्मा है, परमात्मा रूप में, लेकिन याद नहीं कि इसको जाके गले लगा लेगा। व्यवहार अलग होना चाहिए, ये है बहुत इंपॉर्टेंट चीज। क्योंकि आप बोलेंगे कि ऐसा क्यों बोल रहे हैं प्रभु? क्योंकि जिसके जिस हिसाब से चेतना होती है उस हिसाब से उसे व्यवहार करना है, नहीं तो वो सर पे चढ़ जाएगा। क्योंकि उसकी चेतना इतनी निम्न है, वो समझेगा नहीं उस चीज को। एक शूद्र को आप सर पे चढ़ा लेंगे, देखिए अंदर से उसको ये भगवान का अंश ये है, लेकिन उसकी जो चेतना, उस हिसाब से उससे व्यवहार करना जरूरी है, वो उसके लाभ के लिए है। नहीं तो सोचेगा अरे बॉस मेरे को इतना कर रहा है, बस मैं भी बॉस बन गया। तो बहुत ये सूक्ष्म चीज है, इसको बहुत हमको अपने जीवन में उतार सकते हैं बड़ी अच्छे से। ये भी दिस इज एन आर्ट। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ माता और जी। हम लोग भौतिक जगत में इतने सम्मान की बात करते हैं और देते हैं, और हमको भी चाहिए, तो भगवान तो सबसे ज्यादा सम्माननीय है। हाँ माता जी, बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। और सब लोग, हम सब लोग का मिलकर ये कर्तव्य है, ये करें, और सब मिलकर हम करेंगे तो देखिए, जब कहते हैं ना, अ, आप सिंगल जाके बोलेंगे ना तो आपकी सुनवाई नहीं होती है, लेकिन सब लोग मिलके जाते हैं ना, मेरी मांग को मानना पड़ेगा तो भगवान भी मान जाते हैं। तो ये संगठन, शुद्ध भक्तों का संग बहुत पावरफुल है माता जी। हम सबको मिल करके करना सम्मान, बिल्कुल बहुत बढ़िया मान मीनू माता जी का। हम आपस में आपस के सम्मान की बात करते हैं, अरे वास्तविक सम्माननीय व्यक्ति तो केवल भगवान है। अरे उनकी चरण पकड़ लीजिए, उनकी पूजा कर लीजिए, तो सब लोग अपने आप सम्मानित हो जाएंगे। क्योंकि भगवान का जो दास होता है ना, वो सबसे ज्यादा स्वतंत्र होता है, निर्भय होता है, सबसे सम्मानित व्यक्ति और सबसे यशस्वी होता है। ठीक है ना? बहुत बढ़िया क्लेरिफाई हो गया सर। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। पर हम लोग वो करें। हरे कृष्ण प्रभु। अच्युत अजय दास प्रभु, यही हाँ विराम प्रभु, हाँ प्रभु, ये विराम। होना है बस। नेक्स्ट वीक में है ना प्रभु? 10 तारीख को है क्या ना? हाँ, नित्यानंद प्रदर्शी। बहुत सुंदर, हरि बोल। नित्यानंद को आदि गुरु है, तो हम लोग को उसको सेलिब्रेट करना है। हरे कृष्ण, यहीं पे विराम दे। हरे कृष्ण। से भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर सही विराम देते हैं, फिर कल से